जब हम रिलेशनशिप की बात करते हैं तो सबसे पहला वर्ड जो दिमाग में आता है वो है प्यार। लेकिन प्यार का असली टेस्ट तब होता है जब दो लोग एक दूसरे से कम्युनिकेट करते हैं। और यहाँ पर अक्सर लोग कंफ्यूज हो जाते हैं क्योंकि उन्हें लगता है कि बात कर लेना ही कम्युनिकेशन है। लेकिन दोस्तों, कम्युनिकेशन का मतलब सिर्फ बात करना नहीं होता। कम्युनिकेशन का मतलब होता है समझना, फील करना, कनेक्ट करना। एक रियल और हेल्थी कनेक्शन वही होता है जहां सिर्फ शब्दों का लेना देना नहीं, इमोशंस का भी आदान प्रदान होता है। कई बार लोग एक रिलेशनशिप में होते हैं, दिन भर एक दूसरे से बात भी करते हैं, पर फिर भी उनके बीच में इमोशनल गैप होता है। क्या आपने कभी सोचा है ऐसा क्यों होता है? क्योंकि वो दोनों एक दूसरे को सुन तो रहे होते हैं लेकिन समझ नहीं रहे होते। हर शब्द के पीछे जो इमोशन छुपा होता है उसे समझना कम्युनिकेशन का असली मैजिक है। जब आपका पार्टनर थक के घर आए और सिर्फ इतना कहे, आज बहुत लंबा दिन था, तो आपका काम सिर्फ कहना नहीं है। उस मोमेंट में आपका रिएक्शन, आपकी आंखों का एक्सप्रेशन और आपका टच भी एक फॉर्म ऑफ कम्युनिकेशन है। आप उनके मूड को समझकर अगर प्यार भरे टोन में बस इतना भी कह दो, आज काम ज्यादा था क्या, थोड़ा रिलैक्स कर लो, मैं हूं यहाँ, तो वो 6 शब्द उनके दिल को इतना सुकून देते हैं जितना 100 फॉर्मल कॉन्वर्सेशंस भी नहीं दे सकती। कम्युनिकेशन सिर्फ लैंग्वेज नहीं है, ये कनेक्शन का ब्रिज है। और जब ये ब्रिज मजबूत होता है तभी रिलेशनशिप भी स्ट्रांग बनता है। कम्युनिकेशन का सबसे बड़ा एलिमेंट होता है इंटेंट। आप किस नीयत से सुन रहे हो, किस नीयत से जवाब दे रहे हो, किस नीयत से चुप हो जाते हो, सब कुछ मैटर करता है। कई बार आपका पार्टनर सिर्फ सुनना चाहता है, सॉल्यूशन नहीं। लेकिन हम क्या करते हैं, तुरंत एडवाइस देने लग जाते हैं। ऐसा मत सोचो, टेंशन क्यों ले रहे हो, मैं बोलता हूं तुम गलत कर रहे हो। ये सब बातें गलत नहीं है, लेकिन जब पार्टनर इमोशनली वल्नरेबल होता है तब उन्हें एक ईयर चाहिए होती है, जज नहीं। एक और मिसअंडरस्टैंडिंग होती है कम्युनिकेशन को लेकर। लोग सोचते हैं कि ज्यादा बात करना, हर चीज डिस्कस करना ही कम्युनिकेशन है। लेकिन कई बार साइलेंस भी पावरफुल कम्युनिकेशन होता है। जब आपका पार्टनर अपसेट हो और वो कुछ नहीं कह रहा, तो उस साइलेंस को इग्नोर मत करो। उसमें भी एक मैसेज होता है, मुझे समझो। और अगर आप उस वक्त उनके पास जाकर बस हाथ पकड़ लो या एक टाइट हग दे दो, तो शायद उनका दिल खुल जाए। क्योंकि कम्युनिकेशन का मैजिक वही है, वो सिर्फ बोलने में नहीं, प्रेजेंस में होता है। आपने नोटिस किया होगा कि जब दो लोग एक दूसरे को डीपली समझने लगते हैं तो उनके बीच में बिना बोले भी कनेक्शन हो जाता है। एक आंख का इशारा, एक हल्का सा मुस्कान या एक सिंपल भी उनके लिए काफी होता है। क्योंकि उनका कम्युनिकेशन सिर्फ शब्दों पे नहीं, अंडरस्टैंडिंग पे बेस्ड होता है। और इस अंडरस्टैंडिंग को बनाने के लिए टाइम लगता है, पेशेंस चाहिए होता है, और सबसे इंपॉर्टेंट विलिंगनेस चाहिए होती है। Willingness to understand your partner not just when it's easy but especially when it's difficult. कई रिलेशनशिप्स में लोग सिर्फ इस वजह से अलग हो जाते हैं क्योंकि उन्होंने टाइमली कम्युनिकेशन नहीं किया। एक सिंपल मिसअंडरस्टैंडिंग जब क्लियर नहीं होती तो वो अंदर ही अंदर बढ़ती रहती है और फिर वो छोटी सी बात एक दिन वॉल्केनो बन जाती है। इसलिए जब भी आपको लगे कि कुछ गड़बड़ है, आपका पार्टनर कुछ फील कर रहा है या आप खुद कंफ्यूज हो, कम्युनिकेट करो, ओपनली, ऑनेस्टली, बिना ब्लेम किए। क्योंकि कम्युनिकेशन का असली रोल यही है, मिसअंडरस्टैंडिंग को क्लियर करना, डिस्टेंस को कम करना और लव को डीप करना। एक और चीज जो मैं यहाँ कहना चाहूंगा, हर किसी का कम्युनिकेशन स्टाइल अलग होता है। कोई डायरेक्टली बोलता है, कोई इनडायरेक्टली हिंट करता है, कोई टेक्स्ट मैसेज में इमोशंस दिखा देता है, तो कोई सिर्फ मिल के फेस टू फेस बात करना पसंद करता है। आपको अपने पार्टनर का स्टाइल समझना पड़ेगा। हर बार अपने तरीके से बात करना कम्युनिकेशन नहीं होता। समझना कि उन्हें कैसे सुना जाए, उनके फीलिंग्स कैसे डिकोड किए जाए, ये रिस्पॉन्सिबिलिटी भी आपकी है। और जब आप ये लेवल ऑफ अंडरस्टैंडिंग ले आते हो रिलेशनशिप में, तभी आपको कम्युनिकेशन का असली मैजिक समझ आता है। तब आप रियलाइज करते हो कि एक रिलेशनशिप सिर्फ रोमांटिक डिनर्स, गिफ्ट्स और सोशल मीडिया पोस्ट से स्ट्रांग नहीं बनता। वो बनता है हर दिन के छोटे कॉन्वर्सेशन से, हर इमोशन के साथ की गई सही कम्युनिकेशन से। तो अगर आप चाहते हो कि आपका रिलेशनशिप डीप, मैच्योर और लॉन्ग लास्टिंग हो, तो सिर्फ बातें मत करो, अपने पार्टनर को महसूस करो, उनके वर्ड्स के पीछे का मीनिंग समझो। जब वो चुप हो जाए तो उनकी आंखों में प्यार ढूंढो। जब वो गुस्सा करें तो उनके दर्द को समझने की कोशिश करो। और जब वो खुश हों तो उनकी खुशी में दिल से शामिल हो जाओ। यही होता है कम्युनिकेशन का मैजिक, बिना लाउड हुए, बिना ईगो के, बिना फियर के, एक दूसरे के दिल से जुड़ जाने का रास्ता। क्या आपने कभी सोचा है, एक रिश्ता टूटने से पहले एक्चुअली किस चीज से कमजोर होने लगता है? ज्यादातर लोग सोचते हैं कि ब्रेकअप या अलग होना किसी एक बड़ी फाइट का रिजल्ट होता है, पर सच ये है कि ज्यादा रिलेशनशिप्स किसी एक धमाके से नहीं, धीरे धीरे खामोशी के जर से खत्म होते हैं। जब दो लोग एक दूसरे से बात करना छोड़ देते हैं, अपने इमोशंस दबाना शुरू कर देते हैं,
और हर रोज के छोटे कॉन्फ्लिक्ट्स को इग्नोर करते हैं, वही बन जाता है उनके रिश्ते का साइलेंट किलर। जब कम्युनिकेशन रुकता है तो मिसअंडरस्टैंडिंग्स शुरू होती हैं। एक छोटी सी बात जो सीधे तरीके से सुलझाई जा सकती थी, वो अंदर ही अंदर बढ़ने लगती है। एक पार्टनर सोचता है कि मैं बोल के क्या करूंगा, वो समझेगा थोड़ी, और दूसरा सोचता है अगर उसे प्रॉब्लम होती तो वो बोलता ना। और यही साइलेंट असम्पशंस बन जाते हैं रिलेशनशिप के सबसे बड़े दुश्मन। जब दिल में बात हो और जुबान चुप रहे तो वो बात भर जाती है, और वो भराव कभी ना कभी फटता जरूर है, और तब तक इतनी दूरी हो चुकी होती है कि उसे ब्रिज करना मुश्किल हो जाता है। कई बार लोग चाहकर भी बात नहीं करते क्योंकि उन्हें लगता है कि उनका पार्टनर सुनेगा ही नहीं, या फिर पहले के कुछ एक्सपीरियंसेस की वजह से डर लगता है, उसने तो मुझे पहले भी इग्नोर किया था, मेरी फीलिंग्स का मजाक उड़ा दिया था, या उसने कहा था कि मैं ओवर रिएक्ट करता हूं। ऐसे एक्सपीरियंसेस इंसान के अंदर एक इमोशनल ब्लॉकेज क्रिएट कर देते हैं, और फिर वो सिर्फ बोलने से नहीं, सुनने से भी कटने लगता है। जब दोनों पार्टनर्स अपने अपने जोन में छुपे होते हैं, बिना एक दूसरे को समझे, बिना एक दूसरे से इमोशनली जुड़े, तब रिश्ते में सब कुछ होने के बावजूद कुछ भी नहीं बचा होता। सबसे दर्दनाक चीज क्या होती है पता है? जब आप दोनों एक ही रूम में होते हो, लेकिन दोनों के बीच में एक अजीब सी खामोशी होती है। आप दोनों फोन्स में बिजी रहते हो, एक दूसरे को अवॉइड करते हो और सिर्फ जरूरत की बातें करते हो, जैसे कि रूममेट हो। प्यार तो कहीं खो चुका होता है, पर उस खामोशी को कोई तोड़ नहीं रहा होता। शायद ईगो होता है, या थकान, या सिर्फ वो आदत कि हम अब बोलते ही नहीं। और यही साइलेंस सबसे पहले इमोशनल डिस्टेंस क्रिएट करता है, फिर मेंटल, और आखिर में फिजिकल भी। ये जो साइलेंट किलर्स होते हैं, जैसे कि अजम्पशन, अवॉइडेंस, इमोशनल सप्रेशन और अनस्पोकन एक्सपेक्टेशंस, ये दिखते नहीं है, पर रिश्ते को अंदर ही अंदर खा जाते हैं। जब आप अपने पार्टनर से दिल की बात नहीं करते, अपने इमोशंस शेयर नहीं करते, या उनकी बात सुनकर रिएक्ट नहीं करते, तो वो स्लोली डिस्कनेक्ट होने लगते हैं। और जब ये डिस्कनेक्ट इतना गहरा हो जाता है कि आपको उनके रूठने से फर्क ही नहीं पड़ता, तब रिलेशनशिप सिर्फ एक फॉर्मल बॉन्ड बनकर रह जाता है, जिसमें प्यार होता है लेकिन फील नहीं होता। मैं ऐसे कई कपल्स से मिला हूं जो कहते हैं हमारी फाइट नहीं होती, सब ठीक चल रहा है, लेकिन उनके चेहरे पर मुस्कुराहट नहीं होती, उनकी आंखों में कनेक्शन नहीं होता। और जब मैं थोड़ा और गहरा जाता हूं तो पता चलता है कि उन्होंने एक दूसरे से इमोशनली डिस्कनेक्ट कर लिया है। उन्होंने शिकायत करना छोड़ दिया है, एक्सपेक्टेशंस रखना छोड़ दिया है, और सबसे डेंजरस चीज, उन्होंने होप करना छोड़ दिया है। जब एक रिश्ते में होप चली जाती है, तब कम्युनिकेशन के दरवाजे भी बंद हो जाते हैं। आप खुद से पूछो, कब आखिरी बार आपने अपने पार्टनर से बिना किसी कंप्लेंट के सिर्फ एक प्यार भरी बात की थी? कब आखिरी बार आपने उनका चेहरा देखा और उनसे पूछा कि तुम ठीक हो, बिना किसी वजह के? कम्युनिकेशन का मैजिक तब होता है जब वो रूटीन नहीं, रियल होता है। जब आप अपने पार्टनर की आंखों में देखो और बिना बोले समझ जाओ कि उसके दिल में क्या चल रहा है। लेकिन उस लेवल का कनेक्शन तब आता है जब आप दोनों एक दूसरे को सुनने और समझने की आदत बनाते हो। एक हेल्थी रिलेशनशिप में साइलेंस भी सुकून देता है, लेकिन टॉक्सिक साइलेंस सिर्फ दूरी बढ़ाता है। दोनों में फर्क तब समझ आता है जब आप एक्टिवली कम्युनिकेट करने लगते हो, जब आप एक दूसरे को स्पेस भी देते हो और जरूरत पड़ने पर हाथ भी पकड़ते हो, जब आप लड़ते हो, रोकते हो लेकिन छोड़ते नहीं, जब आप कह देते हो मुझे समझना मुश्किल है पर मैं कोशिश कर रहा हूं। तब जाकर साइलेंस कम्युनिकेशन में बदलता है और कम्युनिकेशन ट्रस्ट में। तो दोस्तों, अगर आपका रिलेशनशिप में कभी साइलेंस इतना गहरा हो जाए कि उसमें आपकी आवाज डूबने लगे, तो समझ जाओ कि अब वक्त आ गया है उस साइलेंस को तोड़ने का। हर रिश्ते में उतार चढ़ाव आते हैं, मिसअंडरस्टैंडिंग्स होती हैं, पर जब तक आप बात करना नहीं छोड़ते, तब तक उस रिश्ते को बचा सकते हो। कम्युनिकेशन ही एक ब्रिज है जो आप दोनों को हर इमोशनल फ्लड के बाद एक साथ रखता है। आपको सिर्फ बोलना नहीं है, समझाना भी है। और सबसे पहले समझना है कि अगर आप खुद चुप हो गए हो या आपका पार्टनर चुप है, तो वो रिश्ते का द एंड नहीं, एक वार्निंग साइन है। उसे लाइटली मत लो। जाकर बात करो, हाथ पकड़ो, प्यार से पूछो, क्या हो रहा है तुम्हारे दिल में? शायद ये एक सिंपल सवाल ही हो जो उस रिश्ते को वापस जीवित कर दे। कम्युनिकेशन का असली मैजिक तब होता है जब दोनों पार्टनर सिर्फ बोलते नहीं, बल्कि एक दूसरे को सुनना, समझना और रिस्पेक्टफुली रिस्पॉन्ड करना सीख लेते हैं। अक्सर लोग सोचते हैं कि कम्युनिकेशन मतलब है अपनी बात रख देना, लेकिन ये सिर्फ आधा सच है। हेल्दी कम्युनिकेशन एक 3 चरण प्रोसेस है। पहला स्टेप होता है सुनना, दूसरा समझना और तीसरा जवाब देना। जब तक ये 3 चीजें बैलेंस में नहीं होती, तब तक रिश्ता सिर्फ हाफ कनेक्टेड रहता है। सबसे पहले बात करते हैं सुनने की। अक्सर जब हमारे पार्टनर कुछ कह रहे होते हैं तो हम सुन तो रहे होते हैं, लेकिन एक्चुअली समझने की जगह जवाब देने के लिए तैयार होते हैं।
हम उनकी बात के बीच में ही सोचने लगते हैं कि अब मैं क्या कहूं, या फिर उनकी फीलिंग्स को तुरंत जस्टिफाई करने लगते हैं, जैसे तुम ओवर रिएक्ट कर रहे हो या इतनी सी बात पे इतना बुरा लग गया। ऐसे में उन्हें लगता है कि हम सुन तो रहे हैं पर समझ नहीं रहे। और जब किसी को ये फील होने लगे कि उनकी बात का वैल्यू नहीं है तो वो इमोशनली विथड्रॉ करने लगता है। एक्टिव लिसनिंग का मतलब होता है बिना इंटरप्ट किए, बिना जजमेंट के पूरी तरह ध्यान से सुनना। जब आपका पार्टनर अपना दिल खोल रहा हो उस वक्त आपके फोन का स्क्रीन डाउन होना चाहिए, आंखें उनकी तरफ होनी चाहिए और आपका मन सिर्फ उनकी बात समझने में लगा होना चाहिए। कभी कभी सिर्फ सुनना ही काफी होता है किसी का दर्द हल्का करने के लिए। आपको हर बात का सॉल्यूशन देना जरूरी नहीं होता, बस एक हाँ मैं समझ रहा हूं या मैं हूं तुम्हारे साथ भी एक इमोशनल हीलिंग बन जाता है। अब बात आती है दूसरे स्टेप की, समझना। ये सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है और यहीं लोग सबसे ज्यादा गलती करते हैं। समझने का मतलब है सिर्फ उनके वर्ड्स नहीं, उनके इमोशंस को ग्रास्प करना। अगर आपका पार्टनर कह रहा है मुझे लगता है तुम्हें मेरी परवाह नहीं, तो उसका लिटरल मीनिंग पकड़ने से पहले ये सोचिए कि वो ऐसा क्यों महसूस कर रहा है। शायद उन्हें इमोशनल सपोर्ट की जरूरत है या शायद वो इग्नोर फील कर रहे हैं। अगर आप तुरंत कह दो ऐसा कुछ नहीं है तो वो फील करेगा कि आप उसकी बात को इनवैलिड कर रहे हो। पर अगर आप ये कहोगे मुझे बुरा लग रहा है कि तुम ऐसा महसूस कर रहे हो, चलो बात करते हैं, तो वो समझेगा कि आप उसके इमोशंस को समझने की कोशिश कर रहे हो। रिलेशनशिप में एम्पैथी सबसे पावरफुल गिफ्ट होता है। जब आप अपने पार्टनर के जूतों में खुद को रखकर उनकी फीलिंग्स को फील करने लगते हो तब आपका कम्युनिकेशन और कनेक्शन दोनों डीपन होने लगता है। समझना एक स्किल है जिसमें वक्त लगता है, लेकिन जब आप इसे मास्टर कर लेते हो तो आपका रिश्ता सिर्फ सर्वाइव नहीं करता, फ्लरिश करता है। तीसरा और फाइनल स्टेप है जवाब देना, यानी रिस्पॉन्ड करना, रिएक्ट नहीं। ज्यादातर प्रॉब्लम्स इसी वजह से बढ़ती हैं क्योंकि हम बिना सोचे रिएक्ट कर देते हैं। एक छोटी सी बात को हम ईगो पर ले लेते हैं या उस वक्त गुस्से में कुछ ऐसा कह जाते हैं जो बाद में रिग्रेट होता है। हेल्दी रिस्पॉन्स का मतलब होता है सिचुएशन को काल्मली समझना और अपने थॉट्स और इमोशंस को क्लियरली एक्सप्रेस करना, बिना ब्लेम किए, बिना अटैक किए। एक अच्छा रिस्पॉन्स ऐसे होता है जिसमें आप यू ऑलवेज या तुम कभी जैसे अटैकिंग शब्दों की जगह आई फील या मुझे लगता है का यूज करते हो। जैसे अगर आपको लगता है कि आपका पार्टनर आपको टाइम नहीं दे रहा तो तुम्हें फर्क ही नहीं पड़ता। कहने के बजाय आप कह सकते हो जब तुम बिजी होते हो और बात नहीं कर पाते तो मुझे अकेला फील होता है। इस तरह की बात से आप अपने इमोशंस एक्सप्रेस कर रहे हो बिना दूसरे को अटैक किए, और उसे सुनने वाले को गिल्टी नहीं, संवेदनशील फील होता है। कम्युनिकेशन में क्लैरिटी भी जरूरी है। कई बार लोग कह देते हैं मैं ठीक हूं या कुछ नहीं हुआ, जबकि अंदर ही अंदर वॉल्केनो ब्लास्ट हो रहा होता है। आपका पार्टनर माइंड रीडर नहीं है। जब तक आप क्लियरली नहीं बताओगे कि आपको क्या फील हो रहा है, उन्हें कैसे समझ आएगा। कम्युनिकेशन का असली मैजिक तभी होता है जब दोनों पार्टनर्स अपने इमोशंस ऑनेस्टली और रिस्पेक्टफुली रखते हैं। न ज्यादा चुप, न ज्यादा शाउट। बैलेंस और मैच्योरिटी सबसे जरूरी होती है। और हाँ, टाइमिंग भी मैटर करता है। हर बात हर वक्त नहीं की जा सकती। जब दोनों का मूड काल्म हो तब बात करना ज्यादा इफेक्टिव होता है। अगर आपका पार्टनर थका हुआ है या गुस्से में है तो उस वक्त हैवी डिस्कशन मत छेड़ो। पहले एनवायरनमेंट को थोड़ा लाइट करो, उनका मूड समझो और फिर काल्मली अपने दिल की बात रखना शुरू करो। जब आप अपने वर्ड्स और टाइमिंग दोनों पर कंट्रोल रखते हो तब आप एक मैच्योर कम्युनिकेटर बन जाते हो। तो दोस्तों, हेल्दी कम्युनिकेशन कोई मैजिक ट्रिक नहीं है, लेकिन हाँ, अगर आप इस 3 चरण की फॉर्मूला को अपना लेते हो, सुनना, समझना, जवाब देना, तो ये जरूर आपके रिलेशनशिप को एक नए लेवल तक ले जा सकता है। प्यार तभी महसूस होता है जब उसे एक्सप्रेस किया जाए, और एक्सप्रेशन तभी वैल्यूएबल होता है जब वो एम्पैथी, अंडरस्टैंडिंग और रिस्पेक्ट के साथ हो। जब दोनों लोग अपने इमोशंस ओपनली एक्सप्रेस करते हैं, एक दूसरे की बात सुनते हैं और बिना जजमेंट के सपोर्ट करते हैं, तब एक सिंपल रिश्ता भी एक्स्ट्रॉर्डिनरी बन जाता है। हर रिलेशनशिप में लड़ाई होती है, हाँ, चाहे प्यार कितना भी गहरा हो, अंडरस्टैंडिंग कितनी भी स्ट्रांग हो। जब 2 अलग लोग एक साथ होते हैं, उनके बीच डिफरेंसेस आते ही हैं। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यह है कि आप उन कॉन्फ्लिक्ट्स को कैसे हैंडल करते हो। लड़ाई का होना इश्यू नहीं है, लेकिन लड़ाई में जो वर्ड्स यूज होते हैं, जो एटीट्यूड दिखाया जाता है और जो साइलेंस बाद में छाता है, वो आपके रिलेशनशिप का फ्यूचर डिसाइड करता है। अक्सर लोग सोचते हैं कि लड़ना गलत है। नहीं, लड़ना नेचुरल है, पर लड़ने का तरीका अगर गलत हो तो प्यार भी जख्मी हो जाता है। जब दोनों लोग सिर्फ अपना पॉइंट प्रूव करने में लग जाते हैं, तब ईगो कम्युनिकेशन को खत्म कर देता है।
और जब ईगो बीच में होता है तब हम समझने के लिए नहीं सुनते, हम सिर्फ जवाब देने के लिए सुनते हैं। ये सबसे बड़ा कम्युनिकेशन का ब्रेकडाउन होता है। जब लड़ाई हो, सबसे पहली चीज होती है पॉज, अपने आप को कंट्रोल में लाना। कई बार गुस्से में हम ऐसे शब्द कह जाते हैं जो हमारा मतलब भी नहीं होता, लेकिन सामने वाले के दिल में दाग बन जाता है। इसलिए जब भी लड़ाई हो तुरंत रिएक्ट न करें, एक डीप सांस लें, 10 सेकंड रुक जाएं, थोड़ा डिस्टेंस लो और सिचुएशन को ऑब्जेक्टिवली देखने की कोशिश करो। ये थोड़ा मुश्किल लगता है, पर यही वो मैजिक टूल है जो लड़ाई को तूफान बनने से रोकता है। जब दोनों पार्टनर्स काम डाउन कर लें तब बैठकर काल्मली बात करना चाहिए। इस वक्त ब्लेम गेम नहीं खेलना। तुम्हारी वजह से ऐसा हुआ या तुम कभी नहीं बदलोगे जैसे सेंटेंसेस सिर्फ आग में घी का काम करते हैं। इसकी जगह अपने फीलिंग्स को एक्सप्रेस करो, जैसे जब ऐसा हुआ मुझे बुरा लगा या मुझे लगा कि मैं अकेला हो गया। जब आप अपने इमोशंस को बिना ब्लेम किए रखते हो तब सामने वाले का डिफेंस मैकेनिज्म कम होता है और समझने की स्पेस बनती है। लड़ाई के वक्त एक और गलती होती है, स्कोर कीपिंग, पिछली गलतियों का हिसाब किताब निकालना। लास्ट टाइम भी तुमने ऐसा किया था या तुमने पहले भी ये कहा था। ये एटीट्यूड एक कंस्ट्रक्टिव कॉन्वर्सेशन को इम्पॉसिबल बना देता है। जब आप हर लड़ाई में पुराने इश्यूज उठाते हो तब आप अपने पार्टनर को इनसिक्योर और अटैक्ड फील करवाते हो। हर आर्ग्यूमेंट को उसी मोमेंट तक लिमिटेड रखना सीखना पड़ता है। हर प्रॉब्लम को इंडिविजुअली सॉल्व करो, तभी आपका रिलेशनशिप इमोशनली क्लीन रहेगा। कई बार लड़ाई के बीच में एक और चीज होती है जो रिश्तों को तोड़ने के करीब ले जाती है, स्टोन वॉलिंग, यानी बिना कुछ कहे इग्नोर करना, चुप रहना या इमोशनली डिस्कनेक्ट हो जाना। ये साइलेंट ट्रीटमेंट एक इमोशनल पनिशमेंट बन जाता है। जब आप बिना कुछ बोले अपने पार्टनर से दूर हो जाते हो, उन्हें लगता है कि आपको फर्क ही नहीं पड़ता। उनका दर्द, उनका कंफ्यूजन और ज्यादा बढ़ता है। इसलिए अगर आपको थोड़ा टाइम चाहिए तो क्लियरली कह दो, मुझे थोड़ा वक्त चाहिए काल्म होने के लिए, बाद में बात करते हैं। कम्युनिकेशन बंद नहीं होना चाहिए, चाहे टेम्पररी साइलेंस हो। लड़ाई के बाद सबसे इंपॉर्टेंट होता है क्लोजर। सिर्फ बात कर लेना काफी नहीं है। जब तक दोनों पार्टनर्स इमोशनली फील नहीं करते कि बात क्लियर हो गई है, तब तक रिलेशनशिप में टेंशन छुपी रहती है। आपको इंश्योर करना होता है कि आपका पार्टनर फील करे कि उनकी फीलिंग्स को सुना गया, समझा गया और रिस्पेक्ट किया गया। अपोलोजाइज करना ईगो नहीं, मैच्योरिटी का साइन होता है। सॉरी कहना गलती होने की निशानी नहीं, रिलेशनशिप को प्रायोरिटी देने का जेस्चर है। एक और पावरफुल टूल होता है ह्यूमर और टच। कभी कभी लड़ाई के बीच में अगर आप थोड़ा सा लाइट हार्टेड हो जाएं या सॉफ्टली हाथ पकड़ लें या आंखों में आंखें डालकर सिर्फ 1 सेकंड के लिए साइलेंस शेयर करें, तो इमोशन का फ्लो बदल जाता है। इमोशनल कनेक्शन का रिमाइंडर मिल जाता है कि लड़ाई के ऊपर भी एक रिश्ता है जिसमें प्यार है, सेफ्टी है और हीलिंग का स्पेस है। और सबसे जरूरी बात, हर लड़ाई के बाद कुछ सीखना, अपने आप से पूछना, क्या इस इश्यू को पहले हैंडल किया जा सकता था? क्या मुझे पेशेंस और रखना चाहिए था? क्या मैं सुन नहीं पाया या सुन के इग्नोर कर गया? जब आप हर कॉन्फ्लिक्ट के बाद इंट्रोस्पेक्ट करते हो तब आप एक बेटर पार्टनर बनने लगते हो। और जब दोनों लोग ये एफर्ट करते हैं तब रिलेशनशिप एक स्ट्रांग फाउंडेशन पर खड़ा होता है। तो दोस्तों, लड़ाई से डरना नहीं है, उसे समझना है, उसे हैंडल करना है और उससे प्यार की एक और लेयर बनानी है। जब आप हर लड़ाई के बाद और ज्यादा क्लोज फील करते हो तब समझ लो कि आप सच में एक हेल्थी रिलेशनशिप में हो। कम्युनिकेशन का मैजिक तभी काम करता है जब गुस्से के बीच में भी आप कनेक्शन को प्रायोरिटी दो। जब लड़ाई के बीच में भी आप ये याद रखो कि आप एक टीम हो, तब कॉन्फ्लिक्ट सिर्फ एक टेम्पररी स्टॉर्म बन जाता है, जिसके बाद हमेशा एक नई क्लैरिटी और गहरा प्यार निकलता है। कभी सोचा है कि कुछ कपल्स बिना ज्यादा बात किए भी एक दूसरे को परफेक्टली समझ जाते हैं, जबकि कुछ लोग रोज बात करते हैं फिर भी उनका कनेक्शन वीक लगता है? इसका जवाब छुपा है नॉन वर्बल कम्युनिकेशन और लव लैंग्वेजेस में। रिलेशनशिप में कम्युनिकेशन सिर्फ बोलने तक सीमित नहीं होती, प्यार को महसूस भी किया जाता है। और जब आप अपने पार्टनर की इमोशनल लैंग्वेज समझने लगते हो तब रिश्ता एक अलग ही लेवल पे पहुंच जाता है। अमेरिकन ऑथर गैरी चैपमैन ने द 5 प्यार की भाषाओं के कॉन्सेप्ट से दुनिया भर के जोड़ों की जिंदगी बदली है। हर इंसान एक स्पेसिफिक तरीके से प्यार महसूस करता है जिसे हम उसका लव लैंग्वेज कहते हैं। पहला है वर्ड्स ऑफ एफर्मेशन, यानी जब कोई आपसे मैं तुम्हारे साथ हूं या तुम मुझसे बहुत इंपॉर्टेंट हो जैसे शब्दों के जरिए प्यार एक्सप्रेस करता है। ऐसे लोग वर्ड्स के जरिए कनेक्ट होते हैं। दूसरा है क्वालिटी टाइम। कुछ लोग सिर्फ वक्त चाहते हैं, डिस्ट्रैक्शंस के बिना, सिर्फ दोनों के बीच एक प्रेजेंट मोमेंट। जब आप उनके साथ टाइम स्पेंड करते हो, बिना फोन के, बिना टेंशन के, तो वो प्यार महसूस करते हैं। तीसरा है रिसीविंग गिफ्ट्स। ये लोग छोटी छोटी चीजों में प्यार देखते हैं,
उनके लिए कोई थॉटफुल गिफ्ट, एक हैंड रिटन नोट या उनकी पसंद का स्नैक भी इमोशनल टच होता है। चौथा है एक्ट्स ऑफ सर्विस, जिसमें आप उनके लिए कोई काम करके प्यार जताते हो, जैसे उनका स्ट्रेस कम करने के लिए उनका काम में हेल्प करना, चाय बनाना या उनका रूटीन आसान बनाना। और पांचवा है फिजिकल टच। कुछ लोगों के लिए हाथ पकड़ना, हग देना या सिर्फ उनके पास बैठना ही प्यार की लैंग्वेज होती है। सबसे बड़ी मिसअंडरस्टैंडिंग तब होती है जब आप अपनी लव लैंग्वेज से प्यार जताते हो लेकिन आपका पार्टनर किसी और लैंग्वेज को समझता है। जैसे अगर आप गिफ्ट्स देते हो लेकिन आपका पार्टनर सिर्फ टाइम चाहते हैं तो उन्हें वो गिफ्ट मीनिंगलेस लग सकता है और आप कंफ्यूज हो जाते हो कि आपने सब कुछ दिया फिर भी वो खुश क्यों नहीं। कम्युनिकेशन का असली मैजिक तब होता है जब आप अपने पार्टनर की लव लैंग्वेज को समझने की कोशिश करते हो और उनके स्टाइल में उनसे कनेक्ट करते हो। अब बात करते हैं नॉन वर्बल कम्युनिकेशन की, जो कई बार वर्ड से भी ज्यादा पावरफुल होती है। आपका बॉडी लैंग्वेज, आपकी आंखों की भाव, आपका रिएक्शन किसी बात पे, ये सब कुछ आपके पार्टनर को सिग्नल देते हैं। अगर आप उनकी बात सुनते हुए फोन स्क्रॉल कर रहे हो तो आप चाहे कुछ भी कह लो, उन्हें लगेगा कि आप इंटरेस्टेड नहीं हो। लेकिन अगर आप आंखों में आंखें डाल के उनकी बात सुनते हो बिना इंटरप्शन के, तो बिना कुछ बोले भी वो फील करेंगे कि आप उनके साथ हो। नॉन वर्बल सिग्नल्स जैसे एक जेंटल स्माइल, हाथ थाम लेना, उनकी बात पे सिर हिलाना, ये सब छोटी छोटी चीजें एक सॉलिड इमोशनल कनेक्शन बनाती हैं। कई बार रिश्ता खराब इसलिए होता है क्योंकि हम सिर्फ वर्ड्स पे फोकस करते हैं, फीलिंग्स पे नहीं। जब आप अपने पार्टनर को ऑब्जर्व करने लगते हो, उनकी टोन, उनका मूड, उनकी रिएक्शन, तब आप उनके इमोशंस को बिना उनके कहे समझने लगते हो। यही होता है कनेक्शन का असली मैजिक। और जब आप किसी को बिना बोले समझने लगते हो तो वो इंसान आपके साथ सेफ, सिक्योर और इमोशनली अटैच्ड महसूस करता है। तो अगर आप चाहते हो कि आपका रिलेशनशिप स्ट्रांग हो, सिर्फ बातें मत करो, फील करो, उनकी लव लैंग्वेज समझो, अपने जेस्चर्स के जरिए प्यार दिखाओ और उनकी आंखों से उनका दिल पढ़ने की कोशिश करो। जब आप प्यार को वर्ड्स के अलावा भी जीने लगते हो तब आपका रिश्ता एक सोलफुल बॉन्ड बन जाता है, जहां सिर्फ कम्युनिकेशन नहीं, कनेक्शन होता है। अगर आप ये वीडियो यहां तक देख पाए हो तो इसका मतलब आप अपने रिलेशनशिप को लेकर सीरियस हो। आप चाहते हो कि आपके और आपके पार्टनर के बीच सिर्फ प्यार ही नहीं, एक गहरा समझ भी हो। कम्युनिकेशन के बिना कोई भी रिश्ता लॉन्ग टर्म नहीं टिकता, चाहे कितना भी स्ट्रॉन्ग अट्रैक्शन हो। और अगर आप इस कनेक्शन को जेन्युइनली मजबूत बनाना चाहते हो तो आपको इस चैनल से जुड़ना होगा। अगर आप अपने पार्टनर को दिल से प्यार करते हो, अगर आप चाहते हो कि आप दोनों के बीच कभी मिसअंडरस्टैंडिंग न हो, और अगर आप चाहते हो कि आप दोनों एक दूसरे को बिना बोले भी समझ पाएं, तो इस वीडियो को लाइक जरूर करो और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना, क्योंकि हर दिन हम ऐसे ही डीप और दिल से टच करने वाले टॉपिक्स लाते हैं जो आपके रिश्ते को हील भी करेंगे और ग्रो भी। तो चलो, आज से सिर्फ बातें नहीं, इमोशंस भी शेयर करते हैं। और अगर वीडियो पसंद आया हो तो कमेंट करके बताओ आपकी लव लैंग्वेज क्या है।